एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक छोटा लड़का श्याम था। रामू अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में बहुत ही साधारण सी जिंदगी बिता रहा था। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर काम कर वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। यदि रामू की फसल किसी साल अच्छी हुई होती है तो किसी तरह घर का राशन पानी का काम हो जाता था। परंतु यदि किसी साल किसी कारणवश फसल खराब हो जाती, तब तो रामू को दूसरों के खेतों पर काम कर अपने घर की जरूरतें पूरी करनी पड़ती थी। अपने साथ अपनी गरीबी और लाचारी में पिसते अपने पत्नी और बच्चे को देख रामू बहुत परेशान हो गया था। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में रामू सविता से बोलता है। सविता, क्या कर रही हो? जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ। रामू के बुलाने पर सविता रामू के पास आती है। कुछ काम कर रही थी क्या तुम? नहीं जी, ज्यादा कुछ नहीं। बस रात के बचे हुए चावल की खिचड़ी बना रही थी और रात की रोटियां गरम कर रही थी। बोलिए, कुछ काम था क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि काश हम भी अमीर होते तो तुमको और श्याम को रात का बासी खाना नहीं खाना पड़ता। ऐसा क्यों सोच रहे हो जी? मैं और श्याम दोनों बहुत खुश हैं और आप इतनी फिक्र मत कीजिए। गरीबी का क्या है, आज है कल नहीं। नहीं सविता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं तुम भी दूसरी औरतों को देखकर जरूर सोचती होगी कि काश ये सब चीजें तुम्हारे पास भी होती, परंतु मेरी ये गरीबी मेरे साथ साथ तुम्हें और श्याम दोनों को भी पीस रही है। नहीं जी, मैं जैसे भी हूँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ। आप खेत पर जाइए, आप हमारी फिक्र छोड़िए। रामू अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन सोचता है। ये कितनी मासूम है, मुझे खुश रखने के लिए अपना दर्द भी मेरे सामने नहीं बता रही। ठीक है, मैं जा रहा हूं खेतों पर, अपना और श्याम का ध्यान रखना। रामू फिर अपने खाने का डिब्बा लेता है और अपने खेत पर चला जाता है। रामू अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं और रामू को आवाज लगाते हैं। अरे बेटा, जरा सुनना तो। साधु महाराज को बुलाता देख रामू साधु महाराज के पास जाता है। बोलिए बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बेटा, बड़ी जोरों से भूख लगी है, हो सके तो कुछ खिला दो। साधु महाराज के खाना मांगने पर रामू सोचता है, मैंने तो रात की बची हुई रोटी लाई है, अब बाबा को ये तो नहीं खिला सकता। अरे बेटा, कहाँ खो गए? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ हो खिला दो। बाबा, मेरे पास खाना तो है, पर वो रात की बची हुई रोटी और गुड़ है। चलेगा बेटा, जो भी है खिला दो। साधु के ऐसा कहते ही रामू अपना खाने का डिब्बा लाकर साधु को दे देता है। ये लीजिए बाबा, आप वहां पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खा लीजिए। साधु पेड़ के नीचे बैठकर रामू का डिब्बा खा रहा होता है और रामू अपने काम पर लगा होता है। कुछ समय बाद साधु रामू के पास आता है और रामू को खाना खिलाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे खाना खिलाया। इसमें धन्यवाद किस बात का बाबा? बेटा, पर तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं, अब तुम क्या खाओगे? आप मेरी फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं शाम को घर जाकर खा लूंगा। बेटा, तुमने अपना पेट काट कर मुझे अपना खाना खिलाया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद ही काफी है। साधु बाबा रामू को एक पोटली देते हैं। नहीं बाबा, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका धन्यवाद बाबा। साधु किसी तरह रामू को मनाकर वो पोटली रामू को दे देता है। बेटा, ये जो पोटली मैंने तुम्हें दी है, इसमें कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें पैसों का पेड़ उगाने वाले बीज हैं। पैसों का पेड़ उगाने वाले बीज सुन रामू अचंभित हो जाता है। पैसों का पेड़ उगाने वाला बीज? मैं कुछ समझा नहीं बाबा, ऐसा भी बीज होता है क्या? हाँ बेटा, ये अभिमंत्रित बीज हैं, इसको तुम ले जाकर अपने घर के बाहर लगा देना, कुछ ही समय में पैसों का पेड़ तुम्हें दिखाई देगा। हाँ, परंतु ये बात याद रखना बेटा, ये अभिमंत्रित बीज का वृक्ष होगा, इसलिए यदि इस पेड़ से आए पैसों से तुमने कुछ भी गलत उपयोग किया, तो जब भी तुम इस पर लगे पैसे को तोड़ने जाओगे, यह वृक्ष अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बाबा, पर एक और सवाल था मेरे मन में। पूछो बेटा, क्या पूछना है?
बाबा, इन बीजों को लगाने के बाद कितने दिन में पैसों का पेड़ उग जाएगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। ये जादुई बीज है, एक बार लगाकर तो देखना, तुमको खुद इसका जादू बहुत जल्द दिखाई देगा। ठीक है बाबा, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है बेटा, तो फिर मैं चलता हूं। रामू को पैसों के पेड़ का बीज देने के बाद साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। अरे ये बाबा कहाँ गायब हो गए? पक्का ये बाबा भी मायावी होंगे। अभी फौरन घर जाकर सविता को ये सारी बात बताता हूँ। रामू अपना सारा काम छोड़ के सीधे अपने घर जाता है। सविता, जल्दी से यहाँ आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। रामू के इतनी जोर से बुलाने पर सविता फौरन दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ जी? इतनी जल्दी आ गए आज? क्या हुआ, काम नहीं है क्या आज खेतों पर? नहीं, काम तो था, पर आज खेत पर एक साधु बाबा आए थे और उन्होंने आकर मुझे कहा कि उन्हें भूख लगी है, तो मैंने उन्हें अपना खाने का डिब्बा दे दिया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। किसी साधु फकीर को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है। हाँ, पर उसके बदले में बाबा ने मुझे एक पोटली दी और कहा कि इसमें पैसों का पेड़ उगाने वाले बीज हैं। क्या कहा आपने? पैसों का पेड़ उगाने वाला बीज? क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ऐसा भी कहीं होता है क्या? नहीं सविता, मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूं। मुझे बाबा ने यही कहा है और कहा कि इसे अपने घर के बाहर लगा लेना। अगर ऐसी बात है तो एक काम कीजिए, जाकर इसे अपने घर के बाहर लगा दीजिए। शायद साधु बाबा की बात सही हो जाए। एक बार आजमाने में क्या जा रहा है? ठीक है, तो मैं जाके इन बीजों को घर के बाहर लगा देता हूं। रामू जाकर अपने घर के बाहर उन बीजों को लगा देता है। चलो, अब इन बीजों को लगा तो दिया है, देखते हैं इनसे पैसों का पेड़ उगता है या बस बाबा मेरे साथ कोई मजाक कर रहे थे। हाँ, चलिए अब चलकर कुछ खा लीजिए। वैसे भी आपका खाना तो बाबा ने खा लिया था ना। रामू जाकर खाना खाता है और अगले दिन का इंतजार करता है। मुझे तो अब कल का इंतजार है। देखते हैं कल क्या होता है इन बीजों का। आपने आज ही तो बीज लगाए हैं, इतनी जल्दी कैसे कुछ होगा उनका? नहीं सविता, मैंने बाबा को इस बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था एक बार इन बीजों को लगाकर देखना, तुमको इनका जादू बहुत जल्द दिखेगा। ऐसा है तो कल सुबह का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। खेतों पर काम कर थक गए होंगे आप। फिर अगली सुबह रामू की नींद जल्दी खुल जाती है। नींद खुलते ही रामू तुरंत उन बीजों का जायजा लेने जाता है। रामू जब घर के बाहर आता है तो देखकर दंग रह जाता है। रामू देखता है उसने जो बीज लगाया था अब उससे एक पेड़ बन चुका था और उस पर फलों की जगह पैसे लगे थे। रामू फौरन अपनी पत्नी सविता को आवाज लगाता है। सविता, जल्दी से यहाँ आओ, देखो हमारे आंगन में क्या उगा है। सविता रामू की आवाज सुन दौड़ी दौड़ी आती है और वो भी पैसों का पेड़ देख दंग रह जाती है। यह क्या जी? साधु बाबा की बात तो सही हो गई। यहाँ तो पैसों का पेड़ उग गया। हाँ सविता, अब तो हम भी अमीर हो गए, तुम्हें और श्याम को अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। रामू फटाफट पेड़ पर से सारे नोट निकाल लेता है। आपको क्या लगता है जी, ये बस एक बार का है या इस पर वापस ये नोट उगेंगे? मुझे भी नहीं पता भाग्यवान, अब तो हमें कल का इंतजार करना होगा। रामू और सुनीता खुशी खुशी घर के अंदर जाते हैं। उस दिन कुछ समय बाद रामू घर के लिए महीने भर का राशन लेने जाता है। रामू जब घर के लिए राशन लेने जा रहा होता है तभी उसको गांव का जमींदार किशोरी लाल आवाज देता है। क्या रामू भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं किशोरी सेठ, बस घर के लिए राशन लेने जा रहा हूँ। रामू, एक काम था। मेरे यहाँ के कुछ मजदूरों ने अचानक छुट्टी ले ली है और मुझे फिलहाल कुछ काम करने वालों की जरूरत है। अगर तुम्हारे खेतों का काम हो गया होगा तो चलो मेरे खेत पर काम करने। किशोरी सेठ के काम पर बुलाने पर रामू मन ही मन सोचता है, अगर अभी सेठ को सीधा मना कर दूंगा तो सेठ को मुझ पर किसी तरह का शक ना हो जाए कि कल तक जो रामू दूसरों के खेतों पर काम ढूंढता था आज सामने से बुलाने पर मना कर रहा है। इसलिए अभी कोई बहाना मार देता हूं। नहीं सेठ, आज तो नहीं आ पाऊंगा। मेरी बीवी की थोड़ी तबीयत खराब है तो आज घर पर रहकर उसका ध्यान रखूंगा। ठीक है रामू, जैसा तुमको सही लगे। पर जब तुम्हारी बीवी की तबीयत सही हो जाए तो आ जाना खेत पर। इस समय बहुत काम है मेरे खेत पर। ठीक है सेठ जी। सेठ वहां से चला जाता है और रामू राशन की दुकान की तरफ निकल जाता है। अरे आओ रामू भाई, बताओ कैसे आना हुआ? सूरज भाई, घर के लिए कुछ राशन लेने आया हूं। तुम्हारा पहले का भी कुछ हिसाब बचा है रामू भाई, उसका भी थोड़ा देख लो।
अरे फिक्र मत करो भाई, आज सारा पुराना हिसाब चुका दूंगा। ठीक है भाई, बताओ क्या क्या दूं। रामू महीने भर का राशन लेकर घर पहुंचता है। आ गए आप? आज तो लग रहा है आप पूरी दुकान ही खरीद कर ले आए हो। नहीं, बस महीने भर का राशन लाया हूं। क्या पता कल पैसों के पेड़ पर पैसे आए या नहीं, और पैसे गलत जगह डालने से अच्छा मैंने सोचा महीने भर का राशन भरा लेता हूं। हाँ, सही किया आपने। चलिए, अब आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। उस रात रामू, सविता और श्याम जब खाना खाने जा रहे होते तभी खाने में इतनी चीजें देख श्याम बोलता है। क्या बात है माँ, आज तो खाने में बहुत चीजें बनी हैं। क्या हुआ, आज कोई खास बात है क्या? नहीं बेटा, बस आज तुम्हारे पिताजी की समझो किस्मत खुल गई। इसी बात पर उन्होंने आज राशन का बहुत सामान भर लिया। क्यों सविता, तुम बच्चे को कुछ भी बोल रही हो? नहीं बेटा, बस आज राशन भर आया था तो तुम्हारी माँ ने ये सब बना दिया। उस रात रामू का पूरा परिवार भर पेट खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह भी रामू जल्दी उठ जाता है और सीधे घर के बाहर लगे पैसों का पेड़ देखने जाता है। रामू जब पेड़ के पास जाता है तो देखता है वह पेड़ फिर से पैसों से भरा हुआ था। राजू फटाफट फिर से सारे नोट तोड़कर एक गोनी में भर के घर में जाता है। रामू घर के अंदर जाता है और सविता को बुलाता है। सविता, जरा यहाँ आओ और यह देखो। रामू के बुलाने पर सविता वहां आती है। क्या हुआ जी? सविता, ये देखो, पैसों के पेड़ पर फिर से पैसे उगे थे। अब तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी होगी। बस रोज सुबह उठो और पेड़ से पैसे निकालो। हाँ जी, पर हमें इस पेड़ को संभाल कर रखना होगा। अगर किसी को इस पेड़ के बारे में पता चल गया तो इस पेड़ को हमसे छीन न लें। हाँ सविता, सबसे पहले तो रोज सुबह सुबह उठकर किसी के देखने से पहले हमें पेड़ पर उगे सारे पैसे निकाल लेने होंगे, ताकि किसी को इस पेड़ के बारे में पता ही ना चले। ठीक है जी। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। अब रामू के पास बहुत पैसे हो जाते हैं। रामू ने अब खेतों में काम करना भी छोड़ दिया था। रामू दिन भर बस घर रहकर आराम करता था। रामू के खेतों पर न जाने की वजह से अब गांव के लोगों ने भी यह बात करनी शुरू कर दी थी। क्या भाई विमल, आजकल रामू नहीं दिखाई देता खेतों पर? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं है रामू को? पता नहीं सेठ जी, कई दिनों से रामू अपने खेतों पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो छोड़ो। रामू कहीं मिलेगा तो हालचाल पूछ लेना। जी सेठ जी। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब रामू अमीरों की जिंदगी जी रहा था। ना खेतों पर जाता, ना कोई काम करता। एक बार किशोरी सेठ रामू के घर के पास से गुजर रहा था। तभी किशोरी सोचता है, चलो, अब रामू के घर के पास से गुजर रहा हूँ तो एक बार रामू का हाल चाल लेता चलता हूँ। सेठ रामू के घर के अंदर जाते ही घर की कीमती चीजें देख दंग रह जाता है और बेड पर लेटे रामू को आवाज लगाता है। रामू, ये सब कैसे हुआ? तेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते थे, अचानक इतनी अमीरी? रामू सेठ को अचानक घर में देख घबराकर उठ खड़ा होता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ, बोलिए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बहुत दिनों से तुम खेतों पर दिखाई नहीं दिए थे और आज बस तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। हाँ सेठ जी, बहुत दिन से तबीयत खराब चल रही है तो खेतों पर नहीं जा पा रहा हूँ। रामू, एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे पूछिए सेठ जी। रामू, एक समय पर तुम्हारे पास एक टाइम का खाना खाने के पैसे नहीं थे और आज तुम्हारा घर तो साजो सामान से भरा हुआ है। घर पर रहते रहते ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारे इतने दिन बदल गए? सेठ से ये सवाल सुन रामू थोड़ा डर जाता है और सेठ को एक झूठी कहानी सुना देता है ताकि सेठ को पैसों के पेड़ के बारे में कुछ पता ना चले। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। बस मेरे दादाजी की गांव के बाहर एक जमीन थी। अभी कुछ ही दिनों पहले वो बिकी है, जिसकी काफी अच्छी खासी कीमत मिली है, तो बस उन्हीं पैसों से ये सब सामान खरीदा है। सेठ को रामू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर अचानक रामू के बेड के नीचे जाती है, जहां वो पैसों से भरी बोरी देखता है। पर इस बारे में वो रामू से कुछ नहीं कहता है। ठीक है रामू, तो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है सेठ जी। किशोरी सेठ वहां से चला जाता है और जाके गांव के कुछ लोगों को रामू की यह कहानी बता देता है। अरे जीतू भाई, तुमको रामू के बारे में कुछ पता चला है क्या? नहीं सेठ जी, बस सुना है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो खेतों पर काम करने भी नहीं आ रहा है। मैं भी यही सुनकर उससे मिलने उसके घर गया था। अभी अभी रामू के घर से ही आ रहा हूँ और मुझे भी उसने यही कहानी सुनाई, पर उसके घर की बदली सूरत देख मुझे कुछ गड़बड़ लगा। ऐसा क्या देख लिया सेठ जी आपने? बेचारा रामू पता नहीं कैसे अपना घर चला रहा होगा।
पहले काम करके उसका एक समय का खाने का कुछ बंदोबस्त हो पाता था। अब पता नहीं कैसे चल रहा होगा उसका घर। नहीं जीतू, तुम गलत सोच रहे हो। बाहर से तो उसका घर जैसे का तैसा है, पर घर अंदर से पूरा साजो सामान से भर गया है। पता नहीं कहां से उसने इतना सब खरीद लिया। और मैंने उसके बिस्तर के नीचे एक पैसों से भरी बोरी देखी थी। रामू के घर में पैसों से भरी बोरी और इतना सामान सुन जीतू के मन में लालच आ जाता है। सेठ जी, आपने रामू को पूछा नहीं कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया? पूछा था, परंतु वो बोल रहा था कि गांव के बाहर उसके दादा की एक जमीन बिकी है, उसको वहां से इतने पैसे मिले हैं। परंतु उसकी ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। हाँ सेठ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रामू पक्का कुछ छुपा रहा है। चलो हमको क्या, हमारे पास थोड़ी ना दादा की जमीन है जिसे बेचकर हमें पैसे मिले। हमें तो खुद कमाना है और खाना है। ये बोलकर जीतू वहां से चला जाता है और रामू के घर के पास पहुंच जाता है और रामू पर नजर रखना शुरू करता है। जीतू दिन भर तो रामू के घर के वहां छुप कर रहता है। देखते देखते रात हो जाती है। जीतू सोचता है। चलो चलता हूं, अब कल आऊंगा, आज तो कुछ पता नहीं चला। जीतू जैसे ही वहां से जा रहा होता है, तभी वो देखता है रामू के घर के बाहर वाले पेड़ पर पैसे उगने लगते हैं। यह देख जीतू दंग रह जाता है। जीतू फटाफट सारे पैसे पेड़ से निकालता है और एक बोरी में भरकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रामू जब पेड़ के पास आता तो देखता है पेड़ पर एक भी नोट नहीं था। यह देख रामू परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? कहाँ गए सारे पैसे? आज पेड़ पर पैसे क्यों नहीं आए? यहाँ पेड़ पर पैसे न देख रामू परेशान था। जीतू अगली रात फिर जाता है और फिर से पैसों के पेड़ से सारे पैसे तोड़ लाता है। और सुबह जब रामू पेड़ से पैसे तोड़ने जाता तो वहां एक भी नोट नहीं होता है। इसी तरह 2-3 दिन चलता है। इनसे परेशान होकर रामू सविता से कहता है। सविता, लग रहा है मुझसे कुछ गलती हो गई है, क्योंकि बाबा ने कहा था अगर तुम इन पैसों का कुछ गलत इस्तेमाल करोगे तो पेड़ गायब हो जाएगा। नहीं जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि देखिए पेड़ तो वहीं का वहीं है, बस पैसे गायब हो रहे हैं। एक काम कीजिए, आज आप रात को छुपकर पेड़ पर नजर रखिए। ये तुमने सही कहा, आज रात मैं जागकर पेड़ पर नजर रखता हूँ। उस रात रामू घर के बाहर भूसे का ढेर लगाकर उसमें छुप छुप कर पैसों के पेड़ पर नजर रखता है। कुछ देर के इंतजार के बाद रामू देखता है जीतू वहां आता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। जीतू जैसे ही पेड़ पर से पैसे तोड़ने जाता है, वो पेड़ गायब हो जाता है। जीतू यह देख डर जाता है। थोड़ी देर में वह पेड़ फिर आ जाता है। जीतू फिर पैसे तोड़ने जाता है तो पेड़ फिर गायब हो जाता है। ये देख रामू समझ जाता है कि जीतू इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। रामू भूसे के ढेर से बाहर आता है। रामू को अचानक देख जीतू चौंक जाता है। अरे रामू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जीतू भाई, कहीं भूल तो नहीं गए? तुम मेरे ही घर के सामने खड़े हो तो मैं तो यहीं मिलूंगा ना। तुम बताओ, इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रामू भाई, बस पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। इतनी रात को? सच्ची सच्ची बता दो जीतू भाई, मुझे पता है तुम यहाँ इस पेड़ से पैसे तोड़ने आए थे। मैंने सब कुछ देख लिया है और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बोलो, सही बोल रहा हूं ना मैं? जीतू रामू की बातों से थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है, ये रामू को कैसे पता चला मैं इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं? नहीं रामू भाई, मैं इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। देखो जीतू भाई, मुझसे झूठ बोलकर कुछ फायदा नहीं है। अगर कर रहे हो तो सच्ची सच्ची बता दो। जीतू रामू को सब सच सच बता देता है। हाँ रामू भाई, मैं इन पैसों से जुआ खेलने लगा हूं और शराब भी पीने लगा हूं। जीतू से सच सुन रामू जीतू को पैसों के पेड़ की सच्चाई बता देता है और उससे जुड़े जादुई रहस्य भी बता देता है। पर रामू भाई, तुम भी तो इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना? नहीं भाई, मैंने अब तक इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? बिना गलत इस्तेमाल किए तुमने इतना साजो सामान कहां से भर लिया अपने घर में? नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने अब तक इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इन पैसों से गांव के बाहर जमीन खरीदी और उस जमीन पर मजदूर लगाकर काम कराया। उस जमीन से उगे अनाज से मैं ये सब साजो सामान खरीद रहा हूं। अच्छा, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई और अब मैं यह भी सीख गया हूं कि हमें कभी पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत तरह से की गई कमाई हमसे किसी न किसी तरह से छीन जाती है।